एक आश्रम में कुछ विद्यार्थी वेद शास्त्र एक स्वामी जी के पास पढ़ते थे। वे सब वहीं पर उसी आश्रम में रहकर वहीं विद्या अभ्यास करते थे। उसी आश्रम में मुन्ना नाम का एक रसोई भी हुआ करता था। वो वहीं रसोई घर में खाना बनाकर विद्यार्थी स्वामी को परोसता था। मुन्ना नेक इंसान नहीं था। आश्रम में राशन के लिए जो पैसे आते थे वो लेकर उन पैसों से शराब पीता था। एक दिन स्वामी जी एक विद्यार्थी को कुछ कह रहे थे तो वो चोरी छिपे सुना। स्वामी जी, बेटा दीपक, यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें से तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत अभिमान है, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र विद्या बताता हूँ। वो तुम्हें मुश्किल के समय में काम आएगा। दीपक, बहुत खुशी हुई स्वामी जी, वो क्या है बताइए। स्वामी जी, वो मंत्र पढ़ोगे तो तुम जो वहाँ है उसमें मिल जाओगे और किसी को नहीं दिखोगे। मुश्किल के समय में शायद ये तुम्हारा काम आएगा सोचकर तुम्हें बता रहा हूँ। कहते हुए वो मंत्र जोर से बोले। मुन्ना वो मंत्र चोरी छिपे सुनकर अच्छे से याद रख लिया। फिर मुन्ना, आहा, ये मंत्र से मैं चोरी करके बच भी सकता हूँ। उन पैसों से मैं महाराज की तरह जी सकता हूँ। अब ये बेकार का काम क्यों करना है? कहकर वो आश्रम को छोड़कर चले गया। वो एक दिन फिर गांव में आकर वहाँ बैंक में बंदूक दिखाकर पैसे ले लिया। बैंक स्टाफ सिक्योरिटी पीछे पड़े तो वो भागने लगा। एक दीवार के पास आकर उस दीवार में ही मिल गया। वे लोग उसके आगे से भागकर निकल गए। बाद में वो दीवार से बाहर आकर दूसरी तरफ से निकल पड़ा। फिर एक घर में बंदूक दिखाकर अलमारी से सोना पैसे सब चुरा लिया। ओनर पुलिस वालों को फोन किए तो वे उसके पीछे पड़े। फिर वे भागते भागते एक बैम्बू से बने घर के पास आकर उसी में मिल गया। पुलिस वाले आकर ढूंढे, उन्हें वो नहीं मिला तो वे चले गए। ऐसे वो चोरी करके अलग अलग चीजों में मिलकर मुन्ना कभी नहीं पकड़े गया। पुलिस वालों के हाथ ही नहीं आता था। एक दिन स्वामी जी एसआई के घर पर निमंत्रण होने की वजह से आए। स्वामी जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? मुझे बताओ, हो सकता है तो मैं कोई मदद कर सकूं। यूं कहा। एसआई चोरी के बारे में बताकर, अब उस चोर को पकड़ने में आप कैसे मदद कर सकते हैं स्वामी जी, बताइए। यूं कहा। स्वामी जी अपनी दिव्य शक्ति से देखकर, बेटा, वो चोर कौन है मुझे समझ में आ गया है। उसे पकड़ने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। यूं कहा। एक दिन हमेशा की तरह मुन्ना चोरी करके भाग रहा था। पीछे पुलिस वाले भाग रहे थे। फिर मुन्ना को एक ईंटों का बड़ा ढेर दिखाई दिया। वो तुरंत उसके अंदर जाकर मिल गया। एसआई, अरे मुन्ना, तुम वो ईंटों में छुपे हो कहकर मैं जानता हूँ। चुपचाप बाहर आओ, वरना तुम खुद ही उछल कर आ जाओगे हमारे सामने, देखना। क्यों कहा। मुन्ना को कुछ समझ नहीं आया, बस वो उछलकर बाहर आकर गिर गया। वो हैरानी से देख रहा था तो एसआई, अरे मुन्ना, कहा था ना तुम खुद उछलकर बाहर आकर गिरोगे। तुम्हें देखना है कि तुम्हें किसने मारा है। यूं कहा तो ईंटों के ढेर से दीपक बाहर निकला। उसे देखकर मुन्ना घबरा गया। तब स्वामी जी वहाँ आए। स्वामी जी को देखकर मुन्ना डर गया। स्वामी जी, मुन्ना, तुम्हारे ये चोर दिमाग की वजह से कितने लोगों को नुकसान हुआ है देखा। गलत करने वाले कभी हाथ से नहीं बचते। यूं कहा। इस तरह मुन्ना को जेल में डाल दिया गया। 3 बेस्ट फ्रेंड्स।
जपरा नाम के गांव में प्रीति, कीर्ति, कल्कि नाम के 3 दोस्त एक ही घर में मिलकर रहते थे।